नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। पहली बार बुढ़धवा नाले को एक स्वरूप दिया जा रहा है, भव्य स्वरूप दिया जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था भी होगी और उसको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में भी वहां विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों के लिए भी और सुविधा हो सके। आने जाने की भी उसके माध्यम से हम लोगों को सुविधा देंगे, वृक्षारोपण कराएंगे, गंदगी नहीं रहेगी। जब हम लोगों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हैं तब जीवन की सुगमता को वह प्राप्त करता है। इसी को ईज ऑफ लिविंग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की या किसी व्यापारी की समस्या का समाधान सुगमता से होता है तो उसको ही कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आसानी से, सुगमता पूर्वक, बिना किसी व्यवधान के सारे काम एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे, एक समय में उपलब्ध हो रहे हैं। और वह भी यहां पे उपलब्ध कराने का कार्य, तकनीक का उपयोग कराने का काम जहां ये किया जा रहा है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, नगर निगम का प्रशासन हो, ये जितनी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं उतनी ही तत्परता के साथ हमें आम जनता जनार्दन को भी इन सुविधाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा। जनता जनार्दन को भी इन दायित्वों के साथ जोड़ना पड़ेगा। आप स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाएं और पब्लिक सड़कों पे कूड़ा फेंके, ये चीजें ठीक नहीं। हर मोहल्ले में स्वच्छता समिति बनाइए, कूड़ा कलेक्शन वहीं पर हो। अपने घर के कूड़े को सड़क पे या नाली में न फेंके, हमें इसके लिए बताना पड़ेगा। वेंडिंग जोन बनाने पड़ेंगे, सड़क पे ठेला खोमचा रेड़ी न लगे, बल्कि उन्हें व्यवस्थित पुनर्वास करके उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े, लेकिन यातायात भी बाधित न होने पाए। अगर हम देंगे तो आपका शहर स्वच्छ और सुंदर बना रहेगा। इस दिशा में हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये सभी कार्यक्रम के हिस्से हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे, स्ट्रीट लाइट रात्रि को जलती हुई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन दिन में जब सूरज की रोशनी हो तब स्ट्रीट लाइट बंद रहे। या तो नगर निगम करे या लोकल पार्षद करे, नहीं तो नागरिक के रूप में हमारा भी दायित्व है कि अनावश्यक बिजली नहीं खर्च होनी चाहिए, कूड़े का ढेर नहीं दिखना चाहिए, सड़कों पर अनिराश्रित पशु गोवंश के रूप में या स्ट्रीट डॉग्स, ये सब नहीं दिखाई देने चाहिए। ये सब नहीं दिखाई देने चाहिए। रवि किशन जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। इन्होंने कहा जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, इनके घर के नीचे एक जगह खाली है, वहां पे उनको लाया जा सकता है, तो उनको दे सकते हैं। वो तैयार हैं, उसके लिए जमीन देने को तैयार हैं और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। तो ये कुछ सुविधाएं हमें वहां पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर इन सभी दायित्वों के साथ नगर निगम प्रशासन, महापौर, पार्षद और आम जनमानस जुड़ जाएगा तो नगरीय सुविधा को और बेहतर बनाने में और स्मार्ट सिटी की जो मंशा है, उस मंशा को पूरा करने में हमें मदद मिल पाएगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए नगर निगम प्रशासन को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नगर निगम प्रशासन अभी से तैयारी करे। आने वाले समय में याद करना, बरसात होगी तो बरसात के समय कहीं भी जल जमाव न हो। अभी से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अभी से नाली और नालों की सफाई हो जाए। जितना भी सिल्ट है उसको हम वहां से पूरी तरीके से निस्तारित करवा दें। प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ये हमारे मन में एक भाव होना चाहिए। इस कार्यक्रम को उसी रूप में हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से नगर निगम को आज के इस
अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए और सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो लोग इससे लाभान्वित होंगे उन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया है और नगरीय सेवा केंद्र एंड सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया।